एनमेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इसके साथ में ही आ चुका है इसका अपडेटेड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न एंड सिलेबस, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और इंडिया के टॉप 4 एंट्रेंस एग्जाम के अंदर एनमेट का भी नाम आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और साथ में डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनमेट एग्जाम है क्या। बेसिकली दैट स्टैंड्स फॉर NIMS मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली इसको जो कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वो है GMAT, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसलिंग। और ये एग्जाम काफी पॉपुलर है, जिसके लिए 50+ 20 स्कूल्स का स्कोर एक्सेप्ट भी करते हैं और अब्रॉड में भी इसका जो है स्कोर एक्सेप्ट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको सेंट्रल एग्जाम में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले हैं मल्टीपल अटेम्प्ट, जिसके थ्रू आप लोगों को जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो कंसिडर कर लिया जाता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जो कि 1 अगस्त को स्टार्ट हो गए थे। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा 10 अक्टूबर को। और एग्जाम की जो शेड्यूलिंग है वो स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी 1 अगस्त से, जो कि चलने वाली है 14 अक्टूबर तक। एग्जाम की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी कब से, वेडनेसडे 5 नवंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में आप लोगों के एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएंगे। तो ये इसका टेंटेटिव शेड्यूल है, जो कि ऑलरेडी प्रोसेसिंग में। आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म आज की डेट में फिल कर सकते हैं। की हाईलाइट डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसके ऑल ओवर द इंडिया आप लोगों को अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन प्रोक्टर्ड एग्जाम भी है, जो कि आप घर बैठे दे सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की रहने वाली है। एग्जाम के अटेम्प्ट आपको 3 मिलने वाली, इसका बेस्ट स्कोर कंसिडर करा जाएगा, जैसा कि स्नैप में भी होता है। एग्जामिनेशन विंडो आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में ओपन रहेगी। तो ये इसका बेसिकली की हाइलाइट्स है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हु इज एलिजिबल टू गिव एनमेट एग्जाम। बेसिकली 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, और यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, किसी भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी एलिजिबल है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। कोई भी एज लिमिट नहीं है, और मल्टीपल अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 3। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जामिनेशन के पैटर्न को देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन पैटर्न अगर आपको पता है तो आपकी प्रिपरेशन काफी सॉलिड हो सकती है। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स पूछा जाएगा। आपका लैंग्वेज स्किल का सेक्शन है, उसमें से 36 क्वेश्चन आपके आएंगे। 28 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर आपका 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको 52 मिनट्स मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें आपके 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगेन, और उसके अंदर आपको 40 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 108 क्वेश्चन है, यानी कि 108 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और टाइम ड्यूरेशन आपका एग्जाम का 2 घंटे का रहने वाला है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर टू योर स्नैप एग्जाम है। स्नैप एग्जाम के अंदर आपका 1 घंटे का ड्यूरेशन है। सेक्शन ऑलमोस्ट आपको यही देखने को मिल रहे थे वहां पे भी। ड्यूरेशन के बारे में बात कर लिए हमने। मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क दिया जाएगा, और इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। तो आप लोग जम के यहाँ पे अपना गैस वर्क कर सकते हैं। सिलेबस का ओवरव्यू एक बार हम देख लेते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आपके RC आएंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, पैरा जंबल्स एंड सेंटेंस करेक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिखे हैं। इसका डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पढ़ाकू जी का, जहां पे आप लोगों को मिलता है एनमेट, स्नैप, कैट, जेट सभी की प्रिपरेशन का एक मास्टर कोर्स मात्र 500 रुपए के अंदर। और सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यूजर इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके एग्जाम में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसका आपको एक प्रॉपर एनालिसिस भी करके देते हैं, और रिपोर्ट भी आपकी जनरेट हो जाती है। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मात्र 500 रुपए में आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर बात करें तो अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपकी एनालिटिकल पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज स्टेटमेंट, असम्पशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स जो आपके पूछे जाते हैं। ये हमने कुछ ओवरव्यू दिया है, और ये सेम सिलेबस आप लोगों को स्नैप के एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका जो डिफिकल्टी लेवल जब हम बढ़ा देंगे तो वो आपको जेट के एग्जाम में दिखेगा, और उसका भी थोड़ा हायर वर्जन आपको कैट के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सिलेबस आप लोगों को मिलता जुलता ही देखने को मिलेगा, बट इट्स ऑल अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम थोड़ा सा वहां पे बढ़ जाता है। अब इसके स्कोर एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद कैंपस में आप इसके स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर सिलेक्शन प्रोसीजर। बाकी कुछ टॉप 20 स्कूल जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी आप यहाँ पे एनमेट के स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमने कुछ ही नाम लिखे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो 60+ ऐसे इंस्टीट्यूट है, टॉप 20 स्कूल्स हैं, जिनमें एनमेट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले आपने दिया एनमेट का एंट्रेंस एग्जाम, देन उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है बेस्ड ऑन योर एनमेट स्कोर। देन उसके बाद केस डिस्कशन होगा, रिटन एबिलिटी टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, जिसकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्शन मिलता है नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर। तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो एग्जाम का स्कोर GDPI एंड एकेडमिक प्रोफाइल का कंपोजिट स्कोर बनेगा, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो ये इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करोगे तो उनका अलग प्रोसीजर हो सकता है सिलेक्शन का। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट डजंट मीन कि आप कितना भी गैस वर्क कर लो यहाँ पे उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, बल्कि आपकी जो परसेंटाइल है वो नीचे ही चली जाएगी। इससे अच्छा ये है कि अगर
अगर आप लिमिटेड भी अटेम्प्ट करते हो, अच्छा एक्यूरेट अटेम्प्ट करते हो, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जिसका एक सिंपल सा फंडा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, डेली आरसी प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर, ड्रिल्स और लैंग्वेज स्किल्स। और अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक के अंदर डीआई और क्वांट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। टॉपिक बहुत ही वास्ट है, तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना जो आपको इजी लगता है। देन उसके बाद आपको सभी टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कोई भी टॉपिक स्किप कर दिया तो एग्जाम में उसी का फोबिया आ जाता है कि भैया कहीं उसमें से क्वेश्चन ना पूछ ले। तो आप चाहो तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, चाहो तो सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा सभी टॉपिक्स को कवर करके चलो स्टार्टिंग से ही। यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाए। बाकी जो उनकी पीवाईक्यूज है वो आपको पढ़ाकू जी ऐप पे मिल जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा खासा आइडिया भी लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग की फॉर एलआर। अटेम्प्ट करना है आपको मॉक टेस्ट वीकली, और ये डिपेंड करता है कि आप कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन सितंबर में स्टार्ट कर रहे हो तो वीकली 1 मॉक टेस्ट मोर देन इनफ है। जब आप लोग नवंबर में एंटर कर जाते हैं, अक्टूबर में आ जाते हैं, तो आप लोगों को उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। वीकली 2 मॉक टेस्ट, देन एग्जाम के आते आते आपको डेली भी मॉक टेस्ट अपने अटेम्प्ट करने हैं। अब काफी सारे स्टूडेंट है जो पढ़ते रहते हैं टॉपिक्स को, बट मॉक टेस्ट नहीं देते और अपना जो एग्जाम होता है एग्जाम के अटेम्प्ट को एक मॉक टेस्ट की तरह देके आ जाते हैं। इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। ट्रस्ट में, अगर आप मॉक टेस्ट भी करके चले जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी, प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लिए और वैसे ही मिलते जुलते 10 मॉक टेस्ट कर लिए, उनका भी स्कोर काफी अच्छा आ जाता है ऐसे। तो आगे बात करते हैं फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि टाइम बाउंड एग्जाम है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट डेफिनेटली एग्जाम की ड्यूरेशन तो है। तो लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको सारे सेक्शंस के अंदर आंसर करने होते हैं। तो ये थी डिटेल्स एनमेट एंट्रेंस एग्जाम की। इसके अलावा मैंने कैट, जेट, स्नैप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर रखा है पहले वीडियो में, आप चाहो तो उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी हमारा ये मास्टर एमबीए कोर्स है, जिसको आप ज्वाइन करके अपने स्नैप एमबीए के सभी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस मास्टर कोर्स में आप लोगों को मोर देन 15 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का कंटेंट देखने को मिल जाएगा और सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और भी सॉलिड हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।